अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो दुबई से यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो बड़ी अच्छी वीडियो को पूरा देखें। इसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर दूँगा, कैसे अप्लाई करना, आपने कहाँ अप्लाई करना है और क्या सीन है। ठीक है जी। अमेज़ोन का वेयर हाउस को आपको पता ही है, पूरी दुनिया के अंदर है। जैसे दुबई में काफ़ी वेयर हाउस इनके हैं, और इसके अलावा सऊदी में, कतर में, इंडिया में, तो यानी कि इन कंट्रीज़ में तमाम तर वेयर हाउस मौजूद हैं। यूरोप में हो गया, यूके में हो गया, अमेरिका, लंदन, पूरी दुनिया में इनके वेयर हाउस मौजूद हैं। ठीक है, कुछ जो गिनी चुनी कंट्री होगी वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी जो आपको बताने वाला हूँ जॉब, वो है यूके की। ठीक है जी, यूके, आपने सही सुना, यूके की अमेज़ोन की जॉब्स आई हैं, वहाँ पर हायरिंग ओपन है। तो कैसे अप्लाई करना है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ वीडियो को मिस ना कीजिएगा। इसके अंदर बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके अंदर मैं आपको काम भी बताने वाला हूँ कि अंदर काम कैसे होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। और एक और चीज़ आपको क्लियर करूँगा कि दो किस्म के बैच होते हैं, उनके मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो आप सही सुन रहे हैं तमाम चीज़ें, तो यूके की जॉब है, यूके अमेज़ोन के अंदर हायरिंग आई है। ठीक है जी। अप्लाई कैसे करना है वो लास्ट में बताऊँगा। तो जो लोग दुबई के अंदर मौजूद हैं और जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, अपना यूके जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो जॉब को अप्लाई करें, और इंशाल्लाह उनकी हायरिंग भी होगी। ठीक है जी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका यानी कि इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा जूम के ऊपर, या यानी कि ऑफ़िस बुलाएंगे वहाँ पर, तो इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन होने के बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर वीज़ा जो वो मिलेगा। ठीक है, एक प्रोसीजर के साथ चलेगा सारा काम। ये नहीं कि मैं जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ और फ़ौरन कह जी आपको वीज़ा हमें यूके का ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं है। तरीक़ेकार से आपको वीज़ा मिलेगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होंगे, उसके बाद आपको फिर ही यूके का वीज़ा मिलेगा। तो उससे पहले जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ उसको समझ लें, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आ जाता है, मैं आपको बैच के मतलब क्लियर कर दूँ। दो किस्म के बैच होते हैं, एक ब्लू बैच और एक ग्रीन बैच। ग्रीन बैच उन लोगों को मिलता है जो कि थर्ड पार्टी से हायरिंग होती है। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो में आपको पिछली वीडियो में बताया कि फास्टलिंक हो गया, इसके अलावा इनोवेशन ऑफिस हो गया, इनके अलावा और भी दो चार ऑफिस हैं जहाँ से हायरिंग होती है। अमेज़ोन के अंदर हायरिंग होती है, जो कि बेसिक आउटसोर्स के बंदे होते हैं, जो कि बंदे प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं। शॉर्टकट में आपको बता दूँ, साल लफ्ज़ों में लेबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये कंपनी है। फास्टलिंक हो गया, इनोवेशन हो गया, इसके अलावा और भी दो तीन कंपनी है। तो अमेज़ोन इनसे बंदे लेती है, काफ़ी अरसे से इनसे इनके साथ काम कर रही है। मैं खुद यानी कि फास्टलिंक के थ्रू काम करके आया हूँ। तो इनके थ्रू से ये है कि जो बंदे वो लेती है अमेज़ोन, उनको ग्रीन बैच मिलता है। ग्रीन बैच मिलता है उनको, यानी कि एसोसिएट जो भी होता है, एसोसिएट होता है, लेकिन ग्रीन बैच मिलता है उनको। और ग्रीन बैच से पता चलता है कि ये बंदा जो है वो यानी कि फ़लानी कंपनी से आया, और फ़लानी कंपनी से मुराद ये है कि किसी भी कंपनी से वो आया, फास्टलिंक या इनोवेशन से, लेकिन उनको पता होता है ग्रीन बैच वाला ये अमेज़ोन के वीज़े पे नहीं है, ये थर्ड पार्टी का बंदा है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा शॉर्टकट। अब बात कर लूँ ब्लू बैच वाली। ब्लू बैच उन लोगों को मिलता है जो अमेज़ोन के वीज़े के ऊपर होते हैं। यूएई के अंदर सीन ये है कि दुबई के अंदर सीन ये है कि अमेज़ोन जो वीज़ा अपना नहीं देती, अमेज़ोन वीज़ा नहीं अपना देती, वो क्यू एक्सप्रेस एक कंपनी है, क्यू एक्सप्रेस कंपनी है, उनसे वीज़ा लेके अमेज़ोन देती है। लेकिन नाम अमेज़ोन का होता है कि अमेज़ोन के बंदे अमेज़ोन के यानी कि एम्प्लॉई हैं, लेकिन वीज़ा क्यू एक्सप्रेस का चल रहा होता है। तमाम जो कवानीन होते हैं वो यानी कि उनके जो पक्के वाले सीन होते हैं वही सीन होता है तमाम। तो नाम अमेज़ोन का होता है, लेकिन उनका ये हो जाता है कि परमानेंट एक हो जाते हैं अमेज़ोन के साथ। वो जितना जितना अर्सा मर्ज़ी काम करें, और अगर कोई किसी चोरी चकारी में इन्वॉल्व ना हो तो कोई मसला नहीं, फिर लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें बड़े अच्छे आगे आगे मौके मिल जाते हैं बंदे को, यानी कि अमेज़ोन के थ्रू ही बाहर निकलने के दूसरी कंट्रियों में। वो ऐसे है कि देखें, अगर आपके ओहदा बढ़ता है, जैसे आप एसोसिएट जाते हैं, फिर आप टीम लीडर बनते हैं, टीम लीडर से सुपरवाइज़र बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो फिर यानी कि आपका जो है वो रास्ते खुल जाते हैं। फिर आप यानी कि ईज़िली अमेज़ोन के थ्रू ही, अमेज़ोन के वीज़े के ऊपर ही आप दूसरी कंट्री में जब शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर जाके आपकी जॉइनिंग भी हो जाती है अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर भी। लेकिन जो लोग आउटसाइडर हैं, जो लोग यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं, अमेज़ोन के अंदर आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मौका आ गया है कि वो यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एज की बात बता दूं। एज लिमिट इसमें देखें 20-21 साल से लेके
और अपना यानी कि 40 से 42 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ लेडीज़ की, ना कि सिर्फ जेंट्स की, ठीक है। दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सेकंड बात बता दूं आपको, तालीम का इतना इशू नहीं है। तालीम का इसमें देखें आपको यानी कि इंग्लिश आनी जानी चाहिए थोड़ी बहुत, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप ज़ीरो पे हैं। ज़ीरो से नहीं है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश समझनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, ताकि आपको इंटरव्यू जब दें तो वहाँ पर आप बात कर सकें। हर जगह आपको यानी कि पाकिस्तानी इंडियन नहीं मिलेंगे, वहाँ पर फॉरेनर भी बैठे होते हैं, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं ताकि इंग्लिश में ही इंटरव्यू करें, इंग्लिश में बात करें, ताकि जो फॉरेनर बैठे उनको भी समझ आए बात की क्या बात हो रही है। इसलिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात इंटरव्यू करना पड़ेगा। इतना हैवी इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट वो बंदे को चेक करते हैं उसका यानी कि एक्सपीरियंस चेक करते हैं। इसके अलावा वो चेक करते हैं कि बंदे में पैशन है काम करने का कि नहीं। बिलफर्ज एक सवाल आ जाता है कि यानी कि 10 किलो का तक आप वज़न उठा लेते हैं, 5 किलो तक का वज़न उठा लेते हैं, तो उसमें लेडीज़ ख़ास तौर पे कंफ्यूज हो जाती है, नहीं सर हम नहीं उठा सकती। तो उसमें यानी कि उठवाते नहीं हैं वो, जैसे आपसे एक वेरीफाई करते हैं कि आप यानी कि काम करने के लिए एग्री हैं कि नहीं। तो इसलिए नॉर्मली जो मैं जो काम करके आया वेयर हाउस में, मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इतना हैवी सामान नहीं होता। अगर आपको 10 किलो का वेट मिल भी गया ना, अब बहुत यानी कि कम मिलता है, लेकिन अगर मिल भी गया है तो वो भी इस तरह होता है कि देखें, अगर आप अकेले हैं तो दूसरे को आप आवाज़ दे के बुला सकते हैं। अगर कोई भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, सुपरवाइज़र, मैनेजर, वो उसको भी आप बुला सकते हैं, वो काम करेंगे आपके साथ। ये नहीं कि वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं करने, हम तो मैनेजर हैं, ऐसे हम नहीं काम कर सकते। वो लोग भी करेंगे। बेसिक फॉरनर सारे होते हैं, उन्होंने तालीम ऐसी आपको देनी है, ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस देना है कि वो लोग भी काम करते हैं साथ, ठीक है। तो ऐसे होता है कि वो यानी कि जब उसको लिफ़्ट करना होता है तो 2 लोग आराम से उसको उठा लेते हैं और लिफ़्ट करके अपनी टोट जो यानी कि आपके पास टोट होता है उसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। मैं पिक्चरें भी साथ साथ शो करूँगा, आपको बताता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें अंदर होती हैं। ये टोट बेसिक बोलते हैं, ये आपने देखा होगा। वो देखें ज़रा, एक बंदे ने, ये लेडीज़ ने येलो कलर का टोट पकड़ा हुआ है और साथ में वो यानी कि उसके ऊपर रख के लेके जा रहे हैं, तो ये इसको टोट बोलते हैं। और इसमें यानी कि सामान रखते हैं, फिर इसके अलावा आप इजीली जो पैकर तक लेके जाते हैं। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यानी कि बंदे का जज्बा चेक करते हैं कि काम करने के लिए एग्री है कि नहीं। लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे ये बता रहा हूँ। तो आपने ना नहीं करनी, यस ही करना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट चेक करते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए इंटरव्यू में इतना हैवी सवाल नहीं होते। जैसे ज़्यादातर काम जो वो होता है वो मशीनरी के साथ भी होता है। यानी कि लगा लें कि 25 या 50% मशीनरी चलती है, उसके अलावा 50% लेबर की मेहनत चलती है। तो दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो फिर अमेज़ोन का काम चलता है। ये नहीं कि खाली मशीनरी चल रही है और जो बंदे हैं और बैठे हैं सुकून से बटनों से काम करें, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूँ पिकिंग की, पैकिंग की, कि जब पिकर का काम आता है तो उसमें देखें ये टोट जैसे कि मैंने बताया मिलता है आपको। एक स्कैनर मिलता है, उसके अंदर आपकी आईडी बनती है, आईडी बनने के बाद जब आप टोट स्कैन करते हैं तो उसके बाद स्कैन करने के बाद पूरा जो बायोडाटा होता है उस टोट के अंदर बिलफर्ज जैसे 5 आइटम पिक करनी है आपने या 10 आइटम पिक करनी है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो वो आइटम आपकी पूरी जो है वो स्कैनर के अंदर शो हो जाती हैं कि ये आइटम है यहाँ पर पड़ी है फ़लानी लोकेशन पे और वहाँ से आपने पिक करनी है। ये मैं आपको ये पिक्चर एक शो कर रहा हूँ, इसके अंदर तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये पिक्चर आप देखें, इसके ना साइड के जो बने हुए हैं आइल बनी हुई है, इसके ऊपर आपने नंबर देख रहे हैं, नंबर शो हो रहे होंगे। ये नंबर बेसिक होते हैं लोकेशंस, ठीक है। जैसे ये P4, ये P1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फ्लोर। आगे G लिखा हुआ है, G का मतलब है कि फ़लानी आइल ABC ऐसे चल रही होती है, ABCD। तो उसके हिसाब से चल रहा होता है कि आपको पता लग जाएगा कि यार A से स्टार्ट हो रहा है तो G कहाँ पर आएगा, F कहाँ पर आएगा। एक यानी कि सीक्वेंस से काम चल रहा है। और P1, P2, P3, P4 का मतलब होता है कि फ्लोर P1 आप नीचे खड़े हैं तो P1 का आपको पता चलेगा, P1 फ्लोर पे जाना है तो वहाँ पर B में जाना है, तो B में जाएंगे, वहाँ आप B में आपको पता चलेगा कि फ़लानी यानी कि 4 नंबर आइल के अंदर जाना है। जब 4 नंबर आइल के अंदर आप पहुँचेंगे तो आपके ऊपर स्कैनर के ऊपर शो हो रहा होगा कि 34 नंबर डिब्बे, 34 यानी कि ऐसे करके नाम लिखा होगा। तो उसमें वो आइटम बड़ी होगी, आइटम का नाम, पिक्चर और तमाम उसका बायोडाटा आपके स्कैनर के ऊपर आएगा। वो आइटम आपने ढूंढनी है। यानी कि हर डिब्बे के अंदर तकरीबन 6-7 आइटमें पड़ी होती हैं, ठीक है। छोटी छोटी कोई मेकअप का सामान लगा लें या कुछ और लगा लें, जो भी आइटम समझ लें आप, वो पड़ी होती है। तो वो आपने जो पिक्चर देखनी है, आइटम को मैच करना है, पिक्चर भी देख लेनी है, उसके बाद उसका जो नाम भी देख लेना है, उसके बाद उसका बार कोड होता है वो आपने स्कैन करना है। तो आपका जो सिस्टम वो ओके कर देगा, ग्रीन आ जाएगा, टिक आ जाएगा कि आइटम ओके है।
उसके बाद आगे आ जाता है कि 2-4 करनी है, कितनी करनी है, वो पूरा ऊपर सिस्टम के ऊपर आ जाता है। इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें आपको जो वो सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी स्कैनर कैसे यूज़ करना है। मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपका एक माइंड क्लियर हो जाए कि यार काम कैसे होता है, काम में वहाँ पर क्या होता है। कोई पत्थर नहीं तोड़ने वहाँ पर, कोई आपने कोई आटे की बोरियाँ नहीं वहाँ पे उठानी। जस्ट आपने स्कैनर एक पकड़ना है, वो यानी कि आधा किलो का भी नहीं होता स्कैनर, 500 ग्राम का 400 ग्राम का भी नहीं स्कैनर होता, वो उठाना होता है और आईडी अपनी स्कैन करनी, टोट स्कैन करना, और आपको पूरा बायोडाटा उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप एक टोट कंप्लीट करते हैं, अपने आइटम में पिक करते हैं टोट, वो स्कैनर आपको बता देता है कि आपका टोट फुल हो गया, अब नया टोट आपने लेना है। वो टोट आपने दे देना जाके पैकर को दे देना है। अब आगे पैकर का काम स्टार्ट होता है। पैकर यानी कि हर चीज़ को डिब्बे के, यानी कि डिब्बे उनके पास आइटम के हिसाब से डिब्बे बने पड़े होते हैं। अगर छोटी आइटम है, बड़ी आइटम, उस हिसाब से डिब्बे पड़े होते हैं, वहाँ पर वो पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद उसके ऊपर यानी कि लेबल लगाते हैं जिसका ऑर्डर होता है। फिर आगे चली जाती है, आगे यानी कि स्लैमर के पास जाती है, वहाँ पर वो एक और यानी कि उसके ऊपर बिल लगाता है जो कि यानी कि कस्टमर के मुतल्लिक होता है, या फिर एरिया वाइज होता है कि फ़लाने इसने शारजा जाना है, दुबई जाना है। इस तरह के लेबर आगे ऊपर पैच होते हैं। ठीक है, तो पैच होने के बाद आगे फिर लास्ट पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है। ठीक है, जिसने यानी कि एरिया वाइज सामान रखना होता है, वो उस एरिया वाइज सामान रखता है और फिर उनको रवाना कर देते हैं गाड़ियों में लोड करके। ठीक है जी, ताकि टाइम से हर किसी को उसका कोरियर मिले। ठीक है, ऐसे काम चलता है अमेज़ोन के अंदर। तो इतना हैवी काम नहीं है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जो लोग यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले बात सुन लें कौन कौन से होने चाहिए। आपके पास वीज़ा वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपने जो है वो तालीम के, जैसे कि मैंने बताया, अगर कुछ तालीम नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर वो चीज़ क्लियर आपको कर दी कि इंग्लिश आपको आनी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास तालीम है तो वेल एंड गुड है। इसके बाद आपका आ जाता है जी, देखें, एमरस ID हो गया, वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, किस पासपोर्ट के आप हामिल हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं यूके की जॉब के लिए। यूके और बेसिक जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये दुबई वेयर हाउस के अंदर मैंने काम किया, वो उसकी सारी हैं। लेकिन यूके के अंदर भी सेम टू सेम यही काम ही चलता है। जो यानी कि चीज़ें यहाँ पर यानी कि हो रही हैं, वही सेम यूके के अंदर भी सेम, और तमाम अमेरिका के वेयर हाउस के अंदर भी तमाम चीज़ें सेम इनकी होती हैं कि जो यानी कि इसके अंदर यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे आईडी आपकी यहाँ चल रही वैसे ही वहाँ पर चलेगी। अगर आपका नाम एक बार अमेज़ोन के अंदर ऐड हो जाता है तो आप यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आपका वहाँ पर भी सेम बायोडाटा पहले दिन का निकल आएगा कि आपने किस दिन ज्वाइनिंग की थी, किस किस डिपार्टमेंट में काम किया है, वो तमाम चीज़ें आपकी निकल आएंगी। ठीक है, डिपार्टमेंट इसके अंदर देखिए 3-4 होते हैं, तो उस हर डिपार्टमेंट का यानी कि डिफरेंट मैनेजर होते हैं, वो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन उससे पहले वो आपको काम सिखाएंगे, ये नहीं कि मुँह उठाया और उधर भेज दिया, ऐसे नहीं। उससे पहले आपको काम सिखाएंगे, फिर आपके यानी कि 1 मंथ 2 मंथ के बाद कोई ना कोई यानी कि टेस्ट होता रहेंगे। टेस्ट भी इतने मुश्किल नहीं होते, इजी टेस्ट होते हैं। वो मुतल्लिक आपके चीज़ों से पूछते हैं कि 660 का बॉक्स, 80 का जो बॉक्स होता है, या 30 का होता है। ठीक है, 3 किस्म के बॉक्स होते हैं, इनमें कौन कौन सा सामान जाता है और कितना कितना उसमें सामान लोड होता है। तो वो तमाम चीज़ें आपसे पूछते रहते हैं छोटे छोटे, और उसके बाद आपको यानी कि प्रमोट करते रहते हैं आगे आगे। ठीक है, अच्छा लास्ट मैं आपको एक और चीज़, ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपने देखें ये रेड कलर की और ब्लू कलर की टोकरियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, इनका भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। रेड कलर की टोकरी जो होती है, आप अगर आप पिक करने जाते हैं और जैसे कोई शीशे या ऑयल की बोतल लगा लें, वो टूटी आपको मिलती है। ठीक है, तो उस बोतल को आपने उठाना है और लाकर यानी कि रेड वाली में डाल देना है। और इसके अलावा जो ब्लू वाली है, अगर आपको नीचे कोई आइटम पड़ी मिल गई है, जैसे बॉक्स बने होते हैं उसके अंदर से देखे आइटम गिर जाती हैं, और यानी कि अगर आप पिकर हैं तो आपसे मिस्टेक से आइटम गिर गई है नीचे, आपको नहीं पता कि मैंने कहाँ से उठाई है या कहाँ से गिरी है, तो क्योंकि इतना तो आइटम पड़ा होता है, इतने तो वो डिब्बे बने होते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो आइटम आपने उठानी है और वो ब्लू वाली बास्केट में जाकर रख देनी है। अब मिस्टर बिन इसको बोलते हैं, ठीक है, और रेड वाली को डैमेज बिन बोलते हैं। तो इन 2 बिन का ये काम होता है, तो इतना यानी कि मुश्किल काम नहीं है। वो आपने ब्लू वाली के अंदर जो लॉस्ट चीज़ है वो डालनी, लॉस्ट वाली, और रेड वाली के अंदर डैमेज चीज़ें डालनी है। ठीक है,
तो इन 2 बिनों का तो ये काम हो गया। नीचे जो नीचे एक ब्लैक कलर की बिन पड़ी है, ये पिक्चर के अंदर देखें आप, ये होती कचरा मचरा जो फेंकने वाला होता है, ठीक है। ठीक है जी। और एक और मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारा वहाँ पर खाने पीने का सामान पड़ा होता है, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ी होती हैं, तो लिहाजा अपने खाने पीने से बचना है, अंदर चोरी चकारी से बचना है, कुछ भी अंदर नहीं खाना लाओ। तो अगर आप खाते हुए पकड़े गए, हर जगह तो कैमरे लगे हुए हैं, या कुछ चीज़ चोरी करते हुए पकड़े गए तो 1 सेकंड ही लगाएंगे, वो आपको मिनटों में आपको जॉब से निकाल देंगे, और आपकी जो तमाम मेहनत है वो सारी वेस्ट चली जाएगी, जो आपको ओहदा मिलना है, जो आपकी सैलरी, तमाम चीज़ें आपकी वेस्ट चली जाएंगी। इसलिए इन चीज़ों से भी आपने बचना है। वहाँ पर आपको अच्छे और बुरे लोग दोनों मिलेंगे। बाहर जाके आप जो मर्ज़ी खाए पिए, आपकी सैलरी अच्छी होगी और तमाम चीज़ें अच्छी होंगी, तो बाहर जाके आप जो मर्ज़ी खाए पिए तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अंदर आप ये खाते पीते हुए पकड़े गए, चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, उसमें ये नहीं देखेंगे आप मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, या फिर आप परमानेंट हैं, या फिर आप एसोसिएट हैं, जो भी आप हैं वो आपको फ़ौरन निकाल देंगे, ठीक है। उनकी पॉलिसी है। दूसरी बात मैं आपको सैलरी की बता दूं कि यूके के अंदर क्या सीन चल रहा है। यूके के अंदर घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 12 से लेकर 14 पाउंड तक, यानी कि सैलरी मिल रही है, ठीक है जी। तो तकरीबन 8 से 6 घंटे काम होता है, तो वहाँ पर यानी कि 8-6 घंटे आपने काम करना है और आपको इतने पैसे मिलेंगे। आप लगा लें कि वीकली आपके कितने बनते हैं और मंथली आप लगा लें हिसाब आपके कितने बनते हैं। बहुत अच्छी सैलरी बनती है इसमें। देखें, कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। रहना आपका अपना होगा, खाना आपका अपना होगा। जस्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी सैलरी और बोनस वगैरह प्रोवाइड करेगी। इसमें गिफ्ट कार्ड भी होते हैं, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको गिफ्ट कार्ड भी मिलते हैं। हमें यानी कि कैरी फोर के मिलते थे गिफ्ट कार्ड, यानी कि 300 का कभी मिल गया, कभी 150 का कार्ड मिल गया। इस तरह के कार्ड मिलते थे जो कि हम कैरी फोर में जाके यूज़ करते थे। वहाँ पर यानी कि डिफरेंट चीज़ें जो भी यानी कि खाना पीना अपना ले लेते थे, तो इस तरह यानी कि गिफ्ट कार्ड भी मिलते हैं। फिर आपकी यानी कि और बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। इसमें यूनिफॉर्म आपका कैजुअल है, इसमें कैजुअल यूनिफॉर्म पहन के जाना आपने। जो यानी कि लेडीज़ हिजाब करती हैं, नकाब करती हैं, उनके लिए भी ये एक है, वो सर को अपने अच्छे तरीके से ढांप सकती हैं, मास्क वगैरह नकाब कर सकती हैं। लेकिन ये है कि शलवार कमीज़ हो गया, ये चीज़ें अलाउ नहीं है। वहाँ पर पैंट शर्ट ट्राउज़र वगैरह पहन सकते हैं आप, ठीक है जी। सर वगैरह लेडीज़ ढांपती हैं अपना, वो कर सकती हैं। इसके अलावा कैजुअल ड्रेसिंग में ये मुराद है कि शॉर्ट्स वगैरह पहन सकते हैं जेंट्स, और इसके अलावा जो शूज़ हैं वो आपके जॉगर हैं, ठीक है जी। सेफ्टी शूज़ भी पहन सकते हैं, जॉगर भी पहन सकते हैं। तो ये तमाम तरह का माहौल होता है। वेयर हाउस पूरा यानी कि पूरा बड़ा अच्छा माहौल होता है, साफ़ सुथरा होता है, और हर बंदा जो प्रॉपर अपना यानी कि काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो लोग अब अप्लाई कैसे करना है, कि आपने जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो मेरे फटाफट इंस्टाग्राम पे आ जाए। वहाँ पर अपनी सीवी सेंड करनी है सबसे पहले आपने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वहाँ पर कि वहाँ आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपका जो नाम है वो रजिस्टर किया जाएगा, उसके बाद आपको यानी कि कुछ अर्से बाद आपको मेल आएगी। मेल पे यानी कि जूम का यानी कि आपका आईडी होगा, जूम पे आपने इंटरव्यू के लिए बैठना है। वहाँ पर आपके अगर सिलेक्शन हो जाती है तो वेल एंड गुड है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप भी यानी कि वो बता देंगे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, अपनी तमाम चीज़ें सेंड करें। उसके बाद आपको फिर वीज़े के यानी कि वीज़े के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप काम होगा। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी सीवी सेंड करें। सीवी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया है, रजिस्ट्रेशन होगी, आपका नाम रजिस्टर किया जाएगा, उसके बाद ही आपका नाम आगे सेंड किया जाएगा, ठीक है। हर एक यानी कि जॉब के लिए डिफरेंट तरीक़ेकार है कैसे अप्लाई करना है। तो इस जॉब के जो तरीक़ेकार है वो ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अगर फॉलो करना है, आपने अप्लाई करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर अप्लाई करें, वहाँ पर अपनी सीवी सेंड करें। हर किसी का बायोडाटा वो सीक्रेट रखा जाएगा, किसी का बायोडाटा जो वो लीक नहीं होगा, यानी कि सीक्रेट होगा, सेफ्टी के साथ मेरे पास पहुँचेगा। इंशाल्लाह मैं सेफ्टी के साथ ही आगे अप्लाई करूँगा, ठीक है जी। आगे आपका सबमिट आगे सेंड करूँगा। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ये इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, ये यहाँ पर आप जल्दी से जाएं और अपनी सीवी सेंड करें। वहाँ पर आपको मैं आगे नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि
रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है, ठीक है। वहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कैसे आपने अप्लाई करना है। तो इंस्टाग्राम पे आ जाएं, वहाँ पर मुझे यानी कि CV सेंड करें, इंशाल्लाह आपको जॉब पे मिलेगी और अच्छे बेनिफिट भी मिलेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा दुबई की हायरिंग भी इंशाल्लाह आगे आ रही है, तो जैसे जैसे आती रहेगी मैं वैसे वैसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा डिफरेंट कंट्री की इन्फॉर्मेशन, अभी जैसे कि आपको मैंने पिछले दिनों यूरोप की वीडियो डाली थी, यूरोप के अंदर जॉब्स, अभी UK की वीडियो डाल रहा हूँ इंशाल्लाह। आगे ऑस्ट्रेलिया की भी, ऑस्ट्रेलिया अमेज़न की हायरिंग भी आने वाली है, तो जैसे ही हायरिंग आएगी मैं वैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।